Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The History of English Literature with वहीद आज़ाद। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोस इस चैनल से आ रहे हैं आप उन्हें लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे। तो आते हैं हम आज की टॉपिक पे। इट्स 11th लेक्चर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो अब क्लियर करते चलें कि हम इंग्लिश ड्रामा की बात करते हैं, ना तो लैटिन और ग्रीक। इंग्लिश ड्रामा की जो बाकायदा शुरुआत हुई मींस स्टार्टिंग पॉइंट हर चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो ही है आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन मींस देवर फ्रॉम नॉर्मंडी एंड नॉर्मंडी इज़ इन फ्रांस। फ्रांस में बाकायदा तौर पर ड्रामास की स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो वो भी यहाँ पे भी लेके आए, यहाँ की मींस इंग्लैंड में। और उनकी जो ड्रामा की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है 1112 में। और ये ड्रामा जो पेश किया गया था इन द ऑनर ऑफ सेंट कैथरीन। सो सेंट कैथरीन की नेचर मीन सेंट कैथरीन को जब इनकी ऑनर में ये पेश किया गया, मींस वो किसने किया गया, आम लोगों तो नहीं कर सकते। तो दीज वर नॉट द कॉमन पीपल बट दीज वर द रिलीजियस ecclesiastical class, means here the writers of dramas, the performers means the players were, they were all priest। तो जो बाकायदा शुरुआत हुई ये ड्रामा की वो इन प्रीस्ट, इन रिलीजियस बंदों से हुई है। इन्होंने सोचा कि जो आम लोग हैं, अनलेटर्ड और लेमन जो हैं, आम कॉमन पीपल हैं, उनको मज़हब के बारे में कुछ पता नहीं, तो ड्रामा लिखा जाए और लोगों तक पहुंचा जाए ताकि रिलीजन को समझ सकें। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा थी मज़हब, रिलीजन या रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश थी। तो मैं वाज़े करता चलूँ कि जो ड्रामाटिस्ट थे, जो प्ले राइट्स थे, जो राइटर्स थे, वो प्रीस्ट थे। जो परफॉर्मर्स थे, जो एक्टर्स थे, शुरू की बात है, बिगनिंग की बात है, जो परफॉर्म करते थे वो भी प्रीस्ट, आम आदमी परफॉर्म नहीं करता था। और जो देखते थे वो भी मेजॉरिटी जो थी वो आम लोगों की नहीं थी, वो भी रिलीजियस बंदे थे। लेकिन आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और मेजॉरिटी जो है आम लोगों की होने लगी। और जो ड्रामास जो परफॉर्म किए जाते थे इन ओल्डन एज, इन 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी, वो परफॉर्म किए जाते थे रिलीजियस सैक्रेड बिल्डिंग्स में और क्लोज्ड थिएटर कहें या क्लोज जगह थी जहाँ पे ये परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, जब लोग आते गए और देखने गए, तो उन्होंने सोचा कि अब जो है ओपन थिएटर या आम लोगों के मीन्स जो प्लेसेस हैं वहाँ पे परफॉर्म किया जाए। और आगे चल के क्या हुआ कि प्रीस्ट जो परफॉर्मर्स प्रीस्ट थे, एक्टर्स थे, तो आम लोगों को भी हिस्सा मिलने लगा। मीन्स आम लोग भी एक्टर बने और वो परफॉर्म करते थे इन ड्रामास को। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, इन मज़हबी जो है प्लेस से स्टार्ट हुई थी। फिर क्या हुआ कि ये जो ड्रामास जो थे, ये ड्रामास थे मिस्ट्रीज़ और मोरल्टी कहें, मिस्ट्रीज़ कहें, तो मिस्ट्रीज़ और मोरल्टी पे मबनी थे। मोरल्टी है, मैरेकल्स हैं। अब जो मेरेकल्स जो की बात हम करें, जो मेरेकल ड्रामास जो हैं वो लिए गए थे, जो लाइव्स थी सेंट्स की, उनके जो मेरेकल्स थे। और जो मिस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर वो बाइबल से ली गई थी। तो उनके जो हम इस तरह कहें कि जो थीम्स थे, वो थीम्स भी जो थे वो भी मज़हबी थे, वो बाइबल से या जो सेंट्स वगैरह से उनसे लिए गए थे। ज़्यादातर जो जिस तरह कहें कि ये जो प्लेस थे, मेरेकल प्लेस थे, अब जो हैं बाकायदा तौर पे इन 13th सेंचुरी जो है
12th सेंचुरी में फेस्टिवल होते हुआ करते थे कार्पस क्रिस्टी के, तो वहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। और ये एक साइकिल थी, 35 प्लेस थे चेस्टर साइकिल के, कमेंट्री साइकिल के 42 प्लेस थे, वेकफील्ड जो थे था उनके जो है 31 प्लेस थे, या जॉक थे 48, ये साइकिल थी। तो ये बाकायदा तौर पे हर थे ये डेली बेसिस पे नाइट्स या डे को परफॉर्म किए जाते थे। और ये एक बहुत बड़ी साइकिल थी जिसमें आप कहें कि इनके जो थीम जो थे वो थीम थे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द फॉल ऑफ मैन, और फ्लड है, सेक्रीफाइस ऑफ आइज़ैक है, लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, क्रूसिफिकेशन है, रिजरेक्शन है, असेंशन है, लास्ट जजमेंट है। तो ये 16th सेंचुरी तक जो है ये ड्रामास जो है या जो थीम्स जो हैं वो इन थीम्स पे मबनी जो ड्रामास जो लिखे जाते थे और परफॉर्म किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। फिर क्या हुआ, मोरलिटी प्लेस जो थे वो स्टार्ट हुए और वो कन्वर्ट हुए किस में, इंटरल्यूड में। और मोरलिटी प्लेस का पर्पस भी जो था वो डायटेटिक था। अब जो क्या है कि मोरलिटी प्लेस जब कन्वर्ट हुई मोरलिटी प्लेस जो है वो डायरेक्ट पर्पस था, और ये कन्वर्ट हुई कॉमेडी में। जब ये कन्वर्ट हुई कॉमेडी में तो इसे हम कहते हैं इंटरल्यूड, और ये ड्रामेटिक पीस है, सैटिरिक पीस है। अब जो ये मोरलिटी या इंटरल्यूड जो ड्रामे थे उनकी नेचर थोड़ी चेंज थी, क्योंकि अब जो है वो एलिगरिकल पोइट्री जो है, मींस ड्रामा में जो एलिगरिकल पोइट्री जो थी वो शामिल की गई थी, और ये इमेंसली पॉपुलर हुई। सिमिलरली डेडली सिनिंग, गुड आर बैड है प्लेस, और गुड है, बैड है, गुड एंजल है, बैड एंजल है। तो एलिगरिकल ड्रामेज जो थे इंटरल्यूड में कन्वर्ट हुए कॉमेडीज़ में, और इन्होंने क्या किया कि एक कॉमिक करेक्टर ड्रामास में डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ डेविल। अब क्या होता है कि डेविल करेक्टर है, कोई उसके पीठ पे चढ़ जाता है, कोई जो है उनके हार्न जो हैं उनको खींचता है, कोई इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करता है कि ये चीखें चिल्लाए, पेन महसूस कराता है, और लोग जो हैं वो हंसते हैं। कोई इसे पीठ में नेज़े घोंपता है, कोई इसकी टांगों को खींचता है। तो डेविल जो है जब कि क्राई करता है तो लोग जो हैं हंसते हैं। तो इस तरह जो ड्रामा में जो ये वो चेंजेस आए। पहले प्रीज थे एक्टर्स, फिर क्या हुआ कि आम आदमी जो है एक्टर्स बने। फिर जो है जो थीम्स जो थे वो रिलीजियस थे, डायरेटिक थे। फिर क्या हुआ, वो इंटरल्यूड में कन्वर्ट हुए, सैटिरिक लेवल पे आ गए। अब जो है हम आते हैं दूसरे फेज़ में, जब जॉन हैवुड ये कोर्ट म्यूज़िशियन है और इसका काम था हेनरी VIII, जो किंग हेनरी VIII है उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी थी। तो इसने न्यू चीज़ लाई, 4 Ps, और 4 Ps जो है वो है पामर, पार्टनर, और पोथकैरी एंड पैडलर। तो ये करेक्टर्स हैं 4 Ps ड्रामा में, और इन करेक्टर्स में मुकाबला होता है स्टोरी टेलिंग का, और जो सबसे बहुत बड़ा झूठ बोलेगा वो ही जीत जाएगा। तो इस तरह जो हेनरी VIII है वो एंटरटेन होता है, और उसके जो कोर्ट है वो भी एंटरटेन होती है। तो ये न्यू जो फॉर्म था, न्यू चेंजेस थी। अब क्या है, बिगनिंग होती है बाकायदा तौर पे कॉमेडी और ट्रेजिडी की इन 16th सेंचुरी। अब जो है जो रिलीजियस बंदे हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है, एक्टर्स भी चेंज हो गए, थीम भी चेंज हो गया ड्रामा का। अब जो है राइटर्स भी चेंज हो रहे हैं, प्रीच से जो है मीन्स आम आदमी जो है वो आ रहे हैं और राइट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो रियल कॉमेडी है वो 50-50 में पेश की गई, और ये भी आप याद करेंगे, इसका नाम है रोस्टर ड्वेस्टर। और जो राइटर था वो निकोलस ओडाल था, वो ये प्रीस नहीं था। ही वाज अ हेड मास्टर ऑफ एटन कॉलेज। तो एटन कॉलेज का ये हेड मास्टर था निकोलस ओडाल। इसने फर्स्ट रियल कॉमेडी लिखी।
और इस कॉमेडी में इसका जो थीम है वो थीम में भी आम है, और इसमें हीरो है। जो पहले ड्रामास लिखे जाते थे उनका हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें एक बाकायदा नॉर्मल आम आदमी हीरो है, और वो लोगों को हंसाता है। और ड्रामा ड्रामा जो था, ये इसने जो ड्रामा लिखा था इसमें एक्ट्स हैं, सीन्स हैं। तो एक बाकायदा तौर पे एक ड्रामा की आर्टिस्टिक जो ड्रामा है उसकी शुरुआत हुई। और फिर जो है ट्रेजिडी, जो फर्स्ट ट्रेजिडी गोरबोडक है, फर्स्ट ट्रेजिडी, और ये पेश की गई थी 1561 में। और इसके जो राइटर्स थे थॉमस सैकफेली और थॉमस नॉर्टन थे, ये दोनों ने मिलके ये ड्रामा लिखा था। और इस ड्रामा जो मबनी था बेस्ड ऑन जोफ्री ऑफ मनमाउथ, और मनमाउथ जोफ्री मनमाउथ की हिस्ट्री है इसमें। तो ये ड्रामा इनर टेम्पल और क्रिसमस जो है फेस्टिवल, उसमें ये पेश किया गया था ड्रामा। तो अब जो है बाकायदा रेगुलर ड्रामा स्टार्ट होता है इन कॉमेडी और इन ट्रेजिडी में। एक्टर्स भी जो है आम आदमी हैं, राइटर्स भी जो हैं आम आदमी हैं। और ये 16th सेंचुरी है, और 16th सेंचुरी इज़ गोल्डन सेंचुरी, गोल्डन एरा। शेक्सपियर एरा अब स्टार्ट होता है, एलिज़ाबेथन एरा। और ड्रामा जो है बाकायदा तौर पर थिएटर में लिखे जा रहे हैं और पेश किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टिल दैट, बाय।